एचडी टीचर ट्रेनिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आईसीटी के अंतर्गत जो आपकी प्रमुख शिक्षण विधियां हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हमने आपकी आगमन और निगमन विधि का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज हम प्रोजेक्ट मेथड या इसको हिंदी में कहते हैं प्रयोजना विधि, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं कि यह विधि जो है वो जॉन डीवी के विचारों पर आधारित है। यानी प्रोजेक्ट मेथड के अनुसार बच्चों को हमें अध्यापन कराना चाहिए। जो सर्वप्रथम विचार जो है वो किसके मस्तिष्क में जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ था, वह महोदय थे जॉन डीवी। इस विचार को आगे ले जाने वाले जो प्रमुख जो हमारे विचारक हुए थे वह अमेरिका के शिक्षाविद जो थे वह महोदय थे किलपैट्रिक महोदय। ठीक है, मतलब सर्वप्रथम जो विचार आया था प्रोजेक्ट मेथड का वो जॉन डीवी महोदय थे, लेकिन इसको आगे की ओर विकसित करने का जो जिम्मा जो उठाया था वह अमेरिका के जो शिक्षाविद थे किलपैट्रिक महोदय, उन्होंने करा था। यह जो प्रोजेक्ट मेथड विधि जो रहती है वह सामान्यतः जो है वह अनुभव केंद्रित होती है। अनुभव केंद्रित यानी इसमें बच्चों को स्वयं कार्य करने के लिए दिया जाता है, जिससे बच्चे जो है उस कार्य को वो स्वयं करते हैं। जब वह सेल्फ उस वर्क को करेंगे तब वह करके जानने का जो सिद्धांत है उसको वो जानने का प्रयास करते हैं। किलपैट्रिक महोदय ने अपनी परिभाषा के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ विशेष जो है वो विचार उपस्थित किए थे उन्होंने, कि ज्ञान अर्जित करने के लिए छात्रों को स्वाभाविक वातावरण उपलब्ध कराना। ठीक है, तो बच्चे जो हैं वे अपनी जो पुरानी जो रीति रिवाज है, जो मैनुअल तरीके हैं जिसमें वह लेक्चर मेथड से या पाठ्य पुस्तक के पढ़ने से अपना ज्ञान अर्जित करते थे, उस विधि से अलग होकर के वे क्या कर रहे हैं, उनको करके कुछ करके ज्ञान अर्जित करने का वो क्या दे रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं। तो सबसे पहले ज्ञान अर्जित करने के लिए छात्रों को स्वाभाविक वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए जिसमें वह अपना विषय स्वयं चुन सके। स्वयं कैसे चुनेगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है या भिन्नताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो टीचर जो होता है वो बच्चों पे अपना ये दिखाता है कि आप अपने बुद्धि क्षमता के अनुसार अपना विषय या अपना जो टीचिंग पॉइंट है वह स्वयं चुन सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक बुद्धि लब्धि वाले बच्चे जो रहते हैं उनकी जो क्षमता होती है किसी बात को ग्रहण करने की वो अलग अलग होती है। जैसे प्रतिभाशाली बच्चे, आपके सृजनात्मक बच्चे और सामान्य बच्चे या अधिगम औसतन वाले बच्चे, इन सभी की बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो अलग अलग होती है। आगे ये कहते हैं कि स्वयं योजनाबद्ध तरीके से समस्या का समाधान खोजे। यानी इसमें कार्य शुरू से स्टार्ट करते हैं वो, और कार्य करने की क्रियान्विति स्थिति और अंतिम में निष्कर्ष करने की स्थिति, ये सभी जो चरणबद्ध तरीके होते हैं उसमें पूर्ण रूप से जो व्यक्ति जो रहता है, यानी जो केंद्रण जो रहता है वो कौन किसका रहता है, छात्र का। तो छात्र जो है वो स्वयं अपनी समझ के अनुसार अपना विषय जो है या समस्या है उसको चुनेंगे, उससे संबंधित संसाधनों को वो ढूंढेंगे, उसको क्रमबद्ध रूप तरीके से उसका वो चयन करेंगे। चयन करने के बाद उसका वो क्रियान्वयन करेंगे। क्रियान्वयन करने के बाद फिर वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो किलपैट्रिक महोदय ने अपनी परिभाषा में जो प्रोजेक्ट मेथड है उससे संबंधित उन्होंने विशेषता को प्रदर्शित किया। इस प्रोजेक्ट मेथड में कुछ स्टेप होते हैं यानी चरण होते हैं जिसको तरीके से यानी सिस्टमेटिक तरीके से अपनाना जरूरी होता है। यदि इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से नहीं अपनाएंगे तो वो बच्चा जो है वह प्रोजेक्ट मेथड को सही रूप से प्रोसीजर में नहीं लाएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है यानी पहला स्टेप है परिस्थितियाँ उत्पन्न करना। तो शिक्षक का सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि वो बच्चों को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराए जिससे वह अपनी विषय को चुन सकें। ठीक है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के उस विषय में भी वह अपने कठिन जो विषय बिंदु है उसका वह स्वयं
आकलन कर सके, किसमें हम कमज़ोर हैं, इसमें हम अपना किस तरीके से मार्गदर्शन करके स्वयं अपना इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कार्य होता है परिस्थितियों को उत्पन्न करना, दूसरा होता है परियोजना कार्य का चुनाव करना। चुनाव यानी कई सारे उनके पास टॉपिक होंगे, उन टॉपिकों में से या उन प्रकरणों में से उसको वह प्रकरण चुनना पड़ेगा जिससे संबंधित वह आसानी से अपने जो संसाधन हैं उसका वो चुनाव कर सके। चुनाव करने के बाद वह अपने स्टेप बाय स्टेप उस क्रिया का वो क्या कर सकेंगे, रिसर्च कर सकेंगे, शोधन कर सके। अगला है उसके बाद तीसरा है कार्यक्रम बनाना। जब उसके पास सब्जेक्ट आएगा यानी टॉपिक आएगा, टॉपिक के बाद उसके पास अपने रिसोर्स आएंगे, रिसोर्स होने के बाद वह अपना एक तरीके से प्रोग्राम बनाएगा कि मुझको किस तरीके से इस समस्या को चरणबद्ध तरीके से आगे प्रोसीजर में लाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कार्यक्रम बनाना या प्लानिंग करना। चौथा पॉइंट है कार्य का मूल्यांकन करना। जब वह कार्यक्रम बना लेगा फिर उसको स्वाभाविक है क्या करेगा, वो क्रियान्वित करेगा। क्रियान्वित करने के बाद फिर उसका वो क्या करेगा, एवोल्यूशन में मूल्यांकन करेगा। वह ये देखेगा कि जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट करा था उससे संबंधित मैंने विषय वस्तु या कंटेंट जो थे वो मैंने उसको सही रूप से व्यवस्थित करे हैं कि नहीं करे हैं। उसके बाद उन्होंने उसको प्रोसीजर में लाया। तो ये सभी जो आपके चरणबद्ध जो प्रक्रिया है उसमें वह कहाँ तक सफल हुआ है, यह कब वो पता लगाएगा जब वह अपने प्रोजेक्ट क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन करने के बाद उसको क्या मिलेगा, उसको फीडबैक मिलेगा यानी प्रतिपुष्टि मिलेगी, जिससे वह अपने कार्य को कहीं यदि उसकी त्रुटि रह गई है तो उसमें वो संशोधन करके अपने कार्य को वो पूर्ण रूप से करेगा। और लास्ट में जो भी इसने पूरा संपूर्ण वर्क करा है उस वर्क का वो क्या करेगा, लेखा जोखा करेगा, यानी उसको वो रिटर्न में उस चीज़ को लिखेगा, जिससे उसकी जो समस्या समाधान की जो विधि है उसके दिमाग में एक तरीके से परमानेंट रूप से यानी स्थायी रूप से स्थिर हो जाएगी। तो जो प्रोजेक्ट विधि होता है वह स्वयं अध्ययन पर बल देता है और स्वयं करके कार्य करने पर वो बल देता है। इसमें जो बालक जो होता है वो अधिक एक्टिव होता है। यदि उसको कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो शिक्षक का मार्गनिर्देशन प्राप्त कर सकता है। परियोजना विधि है, ये प्रोजेक्ट विधि है, अधिकांशतः आपके सोशल साइंस या साइंस विषय में प्रयुक्त की जाती है, जिससे वह जो अपने विषय की जो कठिनता है उसको वो सरल रूप से कर सकता है। तो आज हमने प्रोजेक्ट विधि का अध्ययन करा। आने वाली कल की क्लास में हम अगली विधि का उपयोग करेंगे।